सो हेलो गाइस, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो एल है और इस वायर का जो एरिया गिवन है वो ए है और इस वायर की जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 4 ओम है। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एल बाई 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि अगर हम ऐसी ही एक दूसरी वायर लें जो कि सेम मटेरियल की हो, लेकिन कंसीडर करें कि जो उसकी लेंथ है वो हाफ है, वो लेंथ जो है वो उसकी एल बाई 2 है और इस वायर का जो एरिया है वो पिछली वाली वायर के डबल है, 2a है। तो हमसे पूछ रहा है इस नई वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी। तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ ऑफ कंडक्टर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पर हम बात करें तो पिछली वायर के केस में जो रेजिस्टेंस गिवन थी वो 4 ओम थी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी रो एल बाय ए। ये क्या है, फर्स्ट वायर के केस की बात है। अब यहाँ पर हमने एक नई वायर जो क्रिएट करी है उसकी रेजिस्टेंस की बात करें रो एल बाय। अब यहाँ पर जो दूसरी वायर बनी है उसकी लेंथ जो एल बाय 2 है और उसका जो एरिया है वो डबल है पिछली वायर से। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, रो एल बाय 4a। यह आ गया दूसरी वायर के केस में। अब यहाँ पर हम नोट करें तो ये जो पोर्शन है, ये जो फर्स्ट वायर का केस है, तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 4 ओम। अगर हम इसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें 4/4 तो यहाँ पर जो नए वायर की रेजिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 1 ओम। आर डैश विल बी इक्वल टू 1 ओम। तो ये जो है आंसर है इस क्वेश्चन का। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है आपके पास आएगा, वैल्यूज़ चेंज करके आएगा। सो नोट डाउन करें इसे। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक डायग्राम गिवन है, इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है और एक रजिस्टर है जो कि 4 ओम का कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो कि एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब इसमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब हमसे पूछ रहा है इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो पहला पार्ट जो है वो टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है इस सर्किट की। तो हमें पता है कि जो एक रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक लैम्प, यानी कि इलेक्ट्रिक लैम्प की जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो हमें गिवन है 20 ओम। दूसरा हमें बात करिए, एक रजिस्टर है जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है, जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी है हमें 4 ओम। तो हमसे पूछा गया है कि इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है। टोटल रेजिस्टेंस, या फिर हम इसे कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट। व्हाट इज़ द आर इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें पता है एक इलेक्ट्रिक लैम्प की रेजिस्टेंस है 20 ओम और एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट की क्या आ गई, 24 ओम। इस पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस आई वो 24 आई, जिसमें 20 रेजिस्टेंस थी इलेक्ट्रिक लैम्प की और 4 ओम रेजिस्टेंस थी रजिस्टर की। दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि द करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि अब हमें बताना है इस पूरे सर्किट के थ्रू क्या करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हमें इस पूरे सर्किट के थ्रू करंट बताना है, तो इसलिए हम टोटल रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही थी वो आई थी 24 ओम, जो कि कनेक्टेड है एक 6 वोल्ट की बैटरी से।
अब यहाँ पर हम करंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो V/R फॉर्मूला होता है करंट का, जो कि होता है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ। अगर हम यहाँ पर देखें, V हमें गिवन है 6 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है 24 ओम। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 1/4, जिसकी वैल्यू आ जाएगी करंट की 0.25 एम्पियर। तो यानी कि अगर हम पूरे सर्किट की बात करें तो पूरे सर्किट के अंदर इक्वल करंट है, जो कि है 0.25 एम्पियर्स। अब चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअली पूछ रहा है इलेक्ट्रिक लैंप और रजिस्टर के लिए। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं इलेक्ट्रिक लैंप के लिए। इलेक्ट्रिक लैंप के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होगा IR/ओम्स लॉ। अब हमने करंट को कैलकुलेट करा है पूरा रजिस्टर की यानी कि सर्किट के थ्रू। जो करंट है वो 2.25 एम्पियर है, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक लैंप की बात कर रहे हैं, इसलिए हम रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ पर 20 ओम। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा 5 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5 वोल्ट। किसके लिए? ये आया इलेक्ट्रिक लैंप के लिए। अब दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के थ्रू भी। रजिस्टर के थ्रू भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है हमसे, तो इसके लिए भी हम IR का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि रजिस्टर के लिए पूछा है तो यहाँ पर रजिस्टर की रेजिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? रजिस्टर की रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट तो सेम रहेगा 0.25 एम्पियर, और यहाँ पर रजिस्टर की रेजिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पर 4 ओम आएगी। अब इसका जो इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 वोल्ट। किसके लिए? फॉर रजिस्टर। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया है 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो आया है 5 वोल्ट। तो ये तीनों पार्ट थे, जिसमें पहले में टोटल रेजिस्टेंस पूछी थी, दूसरे में करंट पूछा था, और तीसरे में इंडिविजुअल पोटेंशियल पूछा था इलेक्ट्रिक लैंप और रेजिस्टर के अक्रॉस। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर अ डे। यानी कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो कि 400 वॉट की पावर के साथ चलता है और 8 घंटे प्रतिदिन चलता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। यानी कि उसकी क्या कॉस्ट ऑफ एनर्जी आएगी हमारे पास अगर हम उसे 30 दिन तक ऑपरेट करें एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो सबसे पहले हमें जो पावर गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो लिख लेते हैं। 400 वॉट का रेफ्रिजरेटर है, जो कि टाइम भी दे रखा है इसमें 8 आवर पर डे ऑपरेट होता है, चलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेफ्रिजरेटर की एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। 400 वॉट 8 आवर एक दिन का, लेकिन अगर हम पूरे महीने की बात करें तो 30 डेज़ के लिए क्या एनर्जी आएगी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96,000 वॉट, जो कि बराबर है किसके? 96 किलोवाट आवर के। दिस इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज़। अब यहाँ पर हमें मिल गया कि 96 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम होगी। तो अब हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर था, तो हमारे पास 96 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी आई है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 288 रुपीज़, क्योंकि 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपीज़ की कॉस्ट थी, तो 96 किलोवाट आवर के लिए जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 288 रुपीज़। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें वैल्यूज़ को चेंज करके एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। यानी कि अगर हम देखें कि एक 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करा हमने एक अननोन रजिस्टर से, देयर इज़ अ करंट ऑफ 2.5 माइक्रो एम्पियर। यानी कि जो बैटरी है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 12 वोल्ट, और हमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो दे रखा है 2.5 माइक्रो एम्पियर्स, जिसका सिंपली मीनिंग है 2.5
इंटू 10⁻6 एम्पियर्स ऑफ करंट। अब हमसे सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है उस रजिस्टर के थ्रू, तो हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो यहाँ पर हमें V की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट और यहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻6 एम्पियर्स। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जाएगा पॉइंट। अगर हम इसे 5 से सिंप्लीफाई करें, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, तो यहाँ पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर्स ऑफ -6 ओम की क्या आएगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगी इसकी। सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि कितने 176 ओम के रजिस्टर्स पैरेलल में हमें मिलेंगे अगर हम 5 एम्पियर करंट और 220 वोल्ट लाइन पे चलेंगे, यानी कि उसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस पूछी है, एक 176 ओम के कितने ऐसे रजिस्टर होंगे, एन पूछा है हमसे। तो हमें करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस विच इज़ V/I। पोटेंशियल कितना दे रखा है 220 वोल्ट और यहाँ पर करंट दे रखा है हमें 5 एम्पियर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, रेजिस्टेंस 44 ओम, 44 ओम। तो ये तो आ गया 44 ओम। अगर मैं 44 ओम को, ये 44 ओम रेजिस्टेंस किसके लिए आया है, इनके लिए आया है, जब 5 एम्पियर का करंट हो और 220 वोल्ट की बैटरी हो। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 176 ओम के कितने रजिस्टर होंगे, यानी कि इसकी एन वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं 176 को डिवाइड कर दूँ किससे, 44 से, तो यहाँ पर कितना आया, कितनी वैल्यू आई, 4। तो ऐसे इसके कितने रजिस्टर्स होंगे, 4 रजिस्टर्स होंगे। किसके, 176 ओम के 4 रजिस्टर्स होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस हमसे पूछी है मैक्सिमम, जो कि आएगी बाय कनेक्टिंग 1/5 ओम के। अगर हम 5 रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दें तो हमारी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी आएगी। तो ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन। हमसे बोला गया है कि 1/5 ओम के कितने ऐसे रजिस्टर्स होंगे, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारी क्या आनी चाहिए, जिससे, यानी कि जब 1/5 ओम के 5 रजिस्टर्स को मैं कनेक्ट करूँगा तो उन्हें किस तरीके से कनेक्ट करूँ कि उसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है आ जाए। तो 1/5 ओम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो ये क्या आ गया, 1 ओम। तो यही यूनिटरी मेथड से क्या है, इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। दिस इज़ 1 ओम एज मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करूँ, जो कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस के अंदर क्या करेंगे हम, 1/5 ओम को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1/25 ओम, जो कि है क्या है, यूनिटरी मेथड से मिनिमम रेजिस्टेंस है अगर हम 1/5 ओम के रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स रीड केयरफुल्ली। First, the question is saying if the current I through a register is increased by 100%, यानी कि अगर एक रजिस्टर के थ्रू जो करंट है वो 100% इंक्रीज हो जाए, एज्यूमिंग डेट द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हमसे कह रहा है कि द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, यानी कि इंक्रीज पावर कितना आएगा हमारे पास, पावर में कितना इंक्रीज आएगा। तो सबसे पहले करंट की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो करंट दे रखा है वो आई दे रखा है, और इसमें कहा गया है एक हमने I1 करंट कंसीडर किया है और एक हमने I1 करंट जो है वो कंसीडर किया है। इसमें कह रहा है कि अगर मैं टोटल करंट देखूं IT, तो यहाँ पर I करंट तो है ही है, बट 100% जो है वो करंट को इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि 100% ऑफ I1 करंट को 100% इंक्रीज कर दिया गया है। ये तो I करंट है ही है, प्लस 100% ऑफ I यानी कि इसका पूरा करंट है। तो यहाँ पर टोटल करंट क्या दे रखा है 2I। अब हमें पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है I² R, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तो सिंपल करंट का फॉर्मूला है, अगर मैं इसके अंदर दूसरा ये टोटल करंट रख दूं जो कि है 2I²R, यहाँ पर क्या आएगा 4I²R, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है किसकी पावर है, जो कि यहाँ पर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जो पावर आएगी वो क्या आएगी 4P, दिस विल बी द पावर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, इंक्रीज इन पावर। अब यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है पावर में, कितना चेंज हुआ है पावर में। पहले पावर P थी, अब पावर 4P हो गई है, तो चेंज इन पावर कितना आया है 4P माइनस 3P, सॉरी माइनस P, विच विल गिव अस 3P पावर। अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज पूछा गया है, परसेंटेज चेंज जो कि पावर में पूछा गया है। तो ये आएगा फाइनल पावर माइनस का इनिशियल पावर बाय इनिशियल पावर इनटू 100। तो यहाँ पर अगर हम फाइनल पावर देंगे तो फाइनल पावर क्या थी 4P माइनस का P बाय P इंटू 100, विच इज गिविंग अस 3P बाय P इंटू 100। P से P कैंसिल आउट, तो यानी कि इंक्रीज इन पावर कितना आया हमारे पास 300% जो है वो इंक्रीज इन पावर आया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 इनकैंडेसेंट बल्ब्स ABC, 3 बल्ब्स हैं हमारे पास ABC, एक की पावर 40 वॉट है, एक की पावर 60 वॉट है और एक की पावर 100 वॉट है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग द ब्राइटनेस। अब इनकी ब्राइटनेस के बारे में बात हो रही है। तो जब भी ब्राइटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें सबसे जो पहला चीज़ यूज़ होती है कि अगर एक बल्ब की पावर दे रखी है तो हमें पावर का रिलेशन पता है कि V²/R होता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से हमें पता है कि पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब अगर हम इंस्टेंटली जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, और जिस भी बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसके थ्रू करंट जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लो होगा। करंट सबसे ज़्यादा फ्लो होगा तो उसकी ब्राइटनेस क्या होगी ज़्यादा होगी। तो यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, तो वो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है उसमें करंट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें थर्ड 3-4 ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला क्या है, ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी सेम, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, ए बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो मैक्सिमम है, ऐसा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ऑफ डैट ऑफ ए, यानी कि बी की जो ब्राइटनेस है वो ए से ज़्यादा होगी। अब ऐसा देखेंगे तो हमें पता है कि बी बल्ब की जो पावर है वो ए से तो ज़्यादा ही है, तो पावर ज़्यादा है। अब बी बल्ब की जब पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उसकी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। एक बार डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं।
ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन दैट ऑफ बी। अब सी की ब्राइटनेस बोल रहा है कि वो बी से कम होगी, तो सी के अंदर जो पावर है वो 100 वॉट की दे रखी है और बी के अंदर पावर दे रखी है 60 वॉट की। तो सी की पावर तो बी से ज़्यादा है, तो ब्राइटनेस तो सी की ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर दे रखा है सी की लेस ब्राइटनेस होगी, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है, इसकी जो फिलामेंट है उसमें करंट जो है वो 1 एम्पियर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अक्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स वुड बी। तो हमें टाइम गिवन है 16 सेकेंड्स, तो 16 सेकेंड्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस फिलामेंट के थ्रू पास हो रहे होंगे। तो हमें करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हमें पता है कि जो करंट होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज हमें नहीं पता, टाइम हमें गिवन है 16 सेकेंड्स और 1 एम्पियर ऑफ करंट है, तो यहाँ से हमें चार्ज मिल गया 16 कूलम चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ चार्ज बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो चार्ज आया है वो क्या आया है 16 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया 10 इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻19। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। So the answer of this question is A part, 10⁻20 electrons.